स्कूल में डाल दिया और छोड़ दिया स्कूल वाले के ऊपर कि अब ये संभालेंगे, या ट्यूशन में डाल दिया कि अब ट्यूशन वाले संभालेंगे। लेकिन माँ बाप क्या होते हैं कि वो टीचर को फेस नहीं करना चाहते, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, वो केवल फीस भरने जाते हैं, फीस भर दी अब बस अपना आ गया। मैम से ट्यूशन वाले सर से कि आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना, आज आपने क्या पढ़ाया, इसको तो भी कुछ आ नहीं रहा, मैं इसको 2 महीने से भेज रहा हूँ, इस पर आपने क्या तैयारी कराई है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई जो एजुकेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी की भी लाइफ में, लेकिन खास करके बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए एजुकेशन मान लीजिए कि उनके लिए इस तरह का हथियार है जिससे वो अपनी लाइफ में जीत पा सकते हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, हम इसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, बढ़िया जगह इसका ट्यूशन लगवाएं, है ना, बढ़िया जगह से इसको स्कूलिंग हम कराएं ताकि ये जीवन में एक बड़ा नाम बनाए, बड़ा काम बनाए, अच्छे से अपना नाम रोशन कर पाए। लेकिन दोस्तों इस सब में कहीं ना कहीं एक गलती हो जाती है माँ बाप से कि वो सोचते हैं कि भाई अच्छे स्कूल में डाल दिया तो उनका काम खत्म हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, दरअसल उसके बाद ही असली काम शुरू होता है। दोस्तों आज इसी के बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं, एजुकेशन बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि भाई माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, चलिए हमने किसी एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे किसी स्कूल का, लेकिन मान लीजिए किसी अच्छे स्कूल में उनको डाल दिया। उसके बाद क्या होता है कि माँ को लगता है कि भाई हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, हमने इसको स्कूल में डाल दिया है, इसको स्कूल में पढ़ाएंगे, अब वो जाने, हमें तो भैया इसकी फीस भरनी है, आपको इसे पढ़ाना लिखाना बढ़िया बनाना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है ना। जब वो स्कूल से पढ़कर आए तो इससे पूछना भी जरूरी है कि भाई आज क्या पढ़ाया गया, भाई आज क्या नया सिखाया गया, आज आपकी जो किताबें हैं इनमें क्या आपने नया सीखा है भाई। उससे आपको ये पता है कि भाई ये पढ़ भी रहा है, इसकी भी समझ में आ भी रहा है ना। अगर आप उससे पूछोगे ही नहीं तो भाई उसको लगेगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा कि जो पढ़ने वाला नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, अब आप उससे पूछते नहीं है तो ठीक है भैया, वो जहां 0 पे 1 पे था वो वहीं का वहीं है, वो 2 3 5 4 नहीं बन पाया क्योंकि आप उससे पूछ नहीं रहे कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, तो उसको भी कोई मतलब नहीं है, उसका होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है ना। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंप्लेन है जो स्कूल वालों करनी होती है, वो आपको डायरी में लिख के भेज देते हैं कि भाई ये बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब आप तो देखते ही नहीं है कि भाई क्या हुआ है स्कूल में क्या नहीं हुआ। वो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं भैया, वो साइन भी खुद ही कर देते हैं, स्कूल में जाके दिखा देना कि लो जी हम साइन करवा लाए, आज देख लिया पापा ने, देख लिया साइन कर दीजिए पापा ने। ये बहुत जरूरी है कि भाई आपका भी ये फर्ज बनता है कि भाई आप देखें कि बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है वो क्या पढ़ रहा है। जिसके पास भी समय है, माँ के पास समय है, पिता के पास समय है, वो कोई भी देख सकते हैं कि भाई आज आप स्कूल से पढ़ कर आए, आप क्या पढ़ कर आए हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि भाई चलो स्कूल के बाद ना ट्यूशन आ जाता है कि चलो भाई पढ़ाई में कमजोर लग रहा है, हम इसका ट्यूशन लगा देते हैं, ये ट्यूशन में सीख जाएगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, ट्यूशन आप लगा देते हैं किसी भी जगह पर, मान लीजिए किसी घर में कोई लड़की पढ़ा रही है ट्यूशन, या कहीं पर कोई भैया ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, है ना, ट्यूशन तो कहीं भी लगा देते हैं। आप ये सोचते नहीं उस वक्त कि भाई आप ट्यूशन लगा कहाँ पर है, पर चलो लगा दिया, कोई बात नहीं है। आप देखिए सामने वाले की एजुकेशन क्या है, क्या वो अच्छे से पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। कई बार क्या होता है ना, घरों में 12वीं पास 10वीं पास ये भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये क्या ट्यूशन पढ़ाएंगे 10वीं 12वीं वाले, पर चलो ठीक है पढ़ा रहे होंगे, नर्सरी के लिए पढ़ाई सकते हैं कम से कम। लेकिन मैं नहीं समझता कि 10वीं 12वीं वाला 10वीं 12वीं वाले को ही पढ़ा सकता है, इतना तो मैं नहीं समझता ऐसा कर सकते हैं। पर चलो ठीक है, आजकल चल रहा है, सब चल रहा है ना। ट्यूशन भेज दिया, आपकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो गई, हम तो ट्यूशन भेज दिया, भाई वहां पढ़ेगा वो। वहां भी आपने जाकर कभी नहीं देखा कि भाई वो वहां पढ़ भी रहा है। ट्यूशन पता है क्या होता है आजकल, सबसे पहले तो ये होता है कि भैया जो स्कूल से होमवर्क मिला है वो होमवर्क करो। वो होमवर्क घर पे करने का, ट्यूशन में करने का, लेकिन नहीं, उसको ट्यूशन में करवाते हैं कि उसको पहले होमवर्क को करो। अच्छा, जो ट्यूशन में कल काम दिया था वो हो गया, जिनका हो गया वो हैंड रेस करो, जिनका नहीं हुआ वो पहले कल वाला काम करो। ट्यूशन पता है क्या होता है, ट्यूशन होता है कि मान लीजिए भाई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है, जो बच्चा है हमारा भाई वो ट्रिग्नोमेट्री में कमजोर है, या मैट्रिक्स में कमजोर है, या भाई इसको भाई ग्राफ में ये नहीं अच्छा है, ज्योग्राफी में खराब है, या फिर इसकी हिस्ट्री वीक है, तो इसका वो चीज आप पक्का कराएं, वो चीज आप सिखाइए। आजकल ट्यूशन वो नहीं होता, ट्यूशन क्या हो गया ना, दूसरा स्कूल ही हो गया है। फिर पहले भाई वहां पढ़ो 5-6 घंटे स्कूल में, फिर 2 घंटे ट्यूशन में पढ़ो वहां जाके।
वो आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाते नहीं है, किसी चीज पे एक्स्ट्रा समझाते नहीं है, वो ही चल रहा है। होमवर्क करो, ये करो, वो करो, सवाल के ये करो, फलाना ढिमकाना करो, कुछ नहीं होगा। कभी आपने पूछा है ट्यूशन वाले मैम से, ट्यूशन वाले सर से कि भी आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना, आज आपने क्या पढ़ाया, इसको तो भी कुछ आ नहीं रहा, मैं इसको 2 महीने से भेज रहा हूँ, इस पर आपने क्या तैयारी कराई है? पूछना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप ये गलती करते हैं, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते ही नहीं है, जो पीटीएम होती है उसमें वो जाते ही नहीं है। बच्चे तो जाते ही नहीं है, खैर पेरेंट्स भी नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो छुट्टी का दिन है। वो छुट्टी का दिन नहीं है, वो दिन इंपॉर्टेंट दिन है, आपके और टीचर की मीटिंग का वो दिन है कि वो जरूरी दिन है, आपको जाना चाहिए, पूछना चाहिए टीचर से, है ना। माँ बाप केवल इसलिए जाते हैं कि यार इसके स्कूल जाएंगे, इसकी टीचर्स की तो कंप्लेन करेगी, है ना, बेकार का हमारे लिए एम्बेरस मोमेंट हो जाएगा। अरे मत सोचो इतना भाई, जरूरी है अपने बच्चे के बारे में सारी चीजें जानना। टीचर अगर बताता है तो हमें सुनना चाहिए कि हाँ भाई क्या कमियां हैं, है ना, क्या ये ठीक से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं घर में, फिर भी कुछ नहीं पढ़ रहा, तो आप भी सवाल कीजिए टीचर से। फिर टीचर से आप भी सवाल कीजिए कि भाई आप इसको क्या पढ़ा रहे हैं, आपने इसकी जो इसने कॉपी में काम कर रखा है सब आपने राइट 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 मार रखे हैं, लास्ट में साइन कर दिया, अरे सारे स्पेलिंग तो गलत है, सारे सवाल तो इसने ऐसे लिखे हुए हैं, बस ये अलाउ जलाओ, ये पूछ तो बता तो पाता नहीं है, इसने ये लिख कहां से लिया, आपने राइट इस पे साइन मार दिया। तो आपका भी फर्ज बनता है कि भी आप टीचर को भी समझाएं कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, भाई ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, टीचर को एक्चुअली ध्यान देता है बच्चे पे। फिर आपको लगता है कि अरे यार मैंने उससे कह दिया, तो मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया, ये तो हर सवाल जाओ उससे पूछते हैं, कोई बात होगी मेरे बच्चे को उठाएंगे कि बेटा तू बता पहले, हाँ भाई तो समझ में आ रहा है, हाँ भाई आ रहा समझ में, इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसमें अच्छी बात है कि भाई वो बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को भी चीज पता रहती है कि यार ये मैम तो मुझसे पूछेंगे जरूर, ये सर तो मुझसे पक्का पक्का पूछेंगे, मुझे भाई तो पढ़ने पे ध्यान देने दे, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, ये सर मुझसे जरूर पूछेंगे इसके बारे में, मुझे तो होमवर्क करके ले आना ही पड़ेगा, किसी का देखो मेरा देखेंगे। तो उन चीजों को ज्यादा कंप्लीट करके रखेगा, होमवर्क कंप्लीट करेगा, क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास सवाल आएगा, तो अच्छी बात है ना। तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि भाई स्कूल में डाल दिया और छोड़ दिया स्कूल वाले के ऊपर कि भाई ये संभालेंगे, या ट्यूशन में डाल दिया कि भाई ट्यूशन वाले संभालेंगे, ये नहीं होगा। आपको देखना चाहिए कि भाई क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, इसकी समझ में कुछ आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। आजकल के बच्चे 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आता क्या है, कुछ नहीं आता उनको नॉर्मल चीजें भी नहीं पता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो ठीक से लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं, ना हिंदी पढ़ पाते हैं ना इंग्लिश पढ़ पाते हैं, और वो 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में है। तो ऐसी तो बात नहीं बनेगी ना भाई, है भाई। माँ बाप इतना खर्चा करते हैं बच्चे के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर, अच्छे स्कूल में उसको डालते हैं कि यार कुछ कमी घर में कर लेंगे, हैं कपड़े चलो दिवाली के यार वही रिपीट कर देंगे, नहीं लाएंगे नए कपड़े, वो एक्स्ट्रा पैसे बचा के स्कूल में उसको भर रहे हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन वो क्या पढ़ रहा है ये जानना भी जरूरी है। चलो आजकल क्या होता है भाई, मैं एक केस में समझ लेता हूँ, चलो भाई ऐसा होता है कि माँ बाप क्या वो पढ़ लिखे नहीं है, माँ बाप खुद उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो समझ सकें कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है घर में कोई होगा, आसपास कोई होगा, है ना, रिश्तेदारी में कोई होगा, और कोई कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कम से कम उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाइए, पीटीएम में जाइए, वो टीचर से डायरेक्ट पूछे कि बच्चा कैसे चल रहा है, जी हमारा ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, पढ़ाई में कैसे चल रहा है, कुछ ध्यान देने की जरूरत है, आप कहो तो जी ट्यूशन इसका एक और लगवा दूं, या फिर क्या करवा दूं, है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कुछ करवाऊं इसकी, क्योंकि जी लेकर तो हम बैठे हैं, तो वही कम से कम बात कर लो यार, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन माँ बाप क्या होते हैं कि वो टीचर को फेस नहीं करना चाहते, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, वो केवल फीस भरने जाते हैं, फीस भर दी अब बस अपना आ गए। जब आप फीस भरने जाते हो ना, तब भी पूछ लो टीचर से, क्लास टीचर से कि हाँ जी बच्चा हमारा कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, इतना काम तो कर सकते हो यार। वो टीचर आपको बता देगा कि हाँ जी आपका बच्चा ठीक चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा है? सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं बल्कि बाकी चीजों को लेकर बता देगा कि जी इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा गलत राहों पर आगे चल रहा है, इसका ध्यान जी गलत चीजों पर आगे चल रहा है, तो आपको बताएंगे। लेकिन आप तो मिलना नहीं चाहते, आप तो बातें नहीं चाहते किसी के सामने, तो ऐसी तो बात नहीं बनेगी। ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा इन चीजों की भी। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा ध्यान भी उनके ऊपर होना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने तो स्कूलों में फीस भर दिया है, अब वो स्कूल वाले जाने, वो ट्यूशन वाले जाने, ये तो नहीं हो सकता भाई। हमको भी उसमें ध्यान देना पड़ेगा।
सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि अरे हम तो, हमारा बच्चा तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है भैया, वो तो टॉपर ही है। हर कोई टॉपर नहीं बनता है, पहले तो ये समझ लो। कोई भी इस चीज को मत ले लेना कि भैया हमारा बच्चा टॉपर ही बनेगा और हम इसको बिल्कुल टॉपर बना के छोड़ेंगे। हर बच्चा अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से उसका ब्रेन काम करता है। कोई भी यहाँ अदरवाइज मत ले लेना कि भाई हमें तो बिल्कुल आइंस्टाइन ही बनाना है, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज हो जाए, है ना, इस समाज में रहने की, उठने बैठने की उसको एक अकल आ जाए। लोगों के सामने ऐसा फील ना करे कि भाई यार जब चार लोग बात कर रहे हो तो उसको भी समय ना आ रहा हो, वो देश दुनिया की बात कर रहे हो उसको भी समय ना आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बस एक इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उसके पास एक अपना IQ हो, उसके पास इतनी समझ हो कि लिखा हुआ पढ़ सके, सवालों के जवाब दे सके, है ना। जो जिस तरह से हमारा आज सिस्टम बदल रहा है, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, हर चीज़ एक फ़ोन में, एक कंप्यूटर में सेव होती जा रही है, तो उसको ये अकल हो कि वो इन सब चीज़ों को संभाल सके, है ना। वो बहुत ज़रूरी है कि भाई, और वो सब कहाँ से आएगा? वो सब आएगा एजुकेशन से, पढ़ने से, लिखने से। ऐसा तो आएगा नहीं कि केवल फ़ोन में गेम खेलने से सब आ जाएगा, नहीं आने वाला। फ़ोन का जो एडिक्शन था उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिए उसके बारे में भी, कि मैंने पूरी बात की थी उसके बारे में भी। तो दोस्तों मोटा मोटा यही है कि भाई जो बच्चा है वो बिल्कुल उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही में ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि भाई आप बच्चे पर ध्यान भी दें कि भाई वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या नहीं पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, उसकी कुछ समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, या वो ऐसे बस क्लास दर क्लास आगे बढ़ता जा रहा है, उसके समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस क्लास को पार करता हूँ आ रहा है क्या, उस क्लास की चीज़ों को अच्छे समझ पाया है, उन चीज़ों से वो कुछ सीखा है जीवन में, है ना, ये पता होना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा चलिए रोज रोज मुश्किल हो जाता है, कि हालांकि वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन रोज रोज आप नहीं भी कर पा रहे ना चेक, कम से कम हफ्ते में एक बार, 2 बार तो आप चेक कर लीजिए कि हाँ भाई स्कूल में क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो आजकल कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, आजकल क्या नया सिखाया जा रहा है स्कूल में, है ना। तो इस समय सब ठीक से आता है नहीं आता है, कोई टीचर है जो भी तुझे नहीं समझा रहा हो ठीक से, तो पूछता हो, बताता ना हो, तो हमें बता, हम बात करेंगे टीचर साथ में। पहले तो ऐसा कोई टीचर होगा ही नहीं जिससे आप पूछोगे वो बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो भी हमें बताओ, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ट्यूशंस, आजकल ट्यूशंस इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, मतलब हद हो गई है। बच्चा स्कूल जाता नहीं है, पहले ट्यूशन लगवा दो उसका। नर्सरी KG 1 2 के क्लास के बालक ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अरे यार उनको क्या जरूरत पड़ी ट्यूशन की, है। ट्यूशन होता है यार उन बच्चों के लिए, मतलब कम से कम 8 के पार का मैं समझूंगा भाई। वैसे तो 10th और 12th के होने चाहिए, लेकिन चलो 8 के पार में लगा लूंगा फिर भी। उससे पहले क्या जरूरत पड़ी ट्यूशन की? अगर स्कूल में पूरा ध्यान से बच्चा पढ़ लेगा ना भाई, वहां सब कुछ सिखा रहे हैं। अगर आप अच्छे स्कूल की बात करें तो वहां सब कुछ सिखा रहे हैं। हाँ चलो आपका स्कूल मीडियोकर है, आपका स्कूल उतना अच्छा नहीं है, तो ट्यूशन की जरूरत पड़ जाती है कई बार, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हमें खुद भी है। यही है कि भाई आप कभी कभी उसकी डायरी चेक कर लीजिए, कभी कभी उसकी कॉपी चेक कर लीजिए, काम पूरा है कि नहीं है, टीचर ने किस तरह के दिमाग दिए हुए हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको भी कोई ऐसी चीज लग रही है कि हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन शायद स्कूल की तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो PTM में जाइए और टीचर से बात कीजिए कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल भी मत घबराइए टीचर से कुछ बात कहते हुए। आपका हक बनता है कि आप टीचर से सारी बात कहें कि बच्चा मेरा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है नहीं है। वो सारी बातें बिल्कुल आप खुलकर कह सकते हैं। 1 मिनट के लिए मत सोचिए कि भाई टीचर इसमें हमारी बेइज्जती कर देगा, क्या कर देगा, बिल्कुल मत सोचिए। दोस्तों आज हमने बात की बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी इस इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो में कुछ ऐसा कह दिया हो जो आपको शायद अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद।